दोस्तों आज हम लोग मिर्जापुर सीजन 1 का रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। मिर्जापुर सीजन 1 स्टोरी। मिर्जापुर वेब सीरीज का शुरुआत काफी ही रोचक ढंग से किया जाता है, जिसमें मुन्ना भैया अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बारात में बिन बुलाए मेहमान की तरह जाकर नाचने लगता है। नाचते नाचते मुन्ना भैया अपना बंदूक निकाल कर हवा में फायरिंग करने लगता है। तभी गलती से गोली घोड़े पर सवार दूल्हे के आंख में लग जाता है और दूल्हा का वहीं पर डेथ हो जाता है। इस हत्या के केस को लेकर दूल्हे के पापा एक ईमानदार और निर्भय वकील के पास जाता है। रामाकांत पंडित वकील इस मर्डर केस को एक्सेप्ट करने के बाद दूल्हे के पिता से कहता है कि आप भविष्य में इस केस को वापस नहीं लेना। रामाकांत पंडित के दो बेटे गुड्डू पंडित और बबलू पंडित और एक बेटी डिम्पी पंडित है। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ता है और इसी कॉलेज में मुन्ना भैया प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए खड़े हैं। मुन्ना भैया के विरोध में एक और उम्मीदवार खड़ा होता है। जब यह बात मुन्ना भैया को पता चलता है तो उस लड़के को मुन्ना भैया बहुत मारता है, जिसके बाद वह नामांकन से अपना नाम वापस ले लेता है। इसी कॉलेज में स्वीटी गुप्ता और गोलू गुप्ता भी पढ़ती है, जिसके पिता परशुराम गुप्ता एक घूसखोर पुलिस है। परशुराम गुप्ता समय समय पर घूस लेने के लिए अखंडानंद त्रिपाठी मुन्ना भैया के पिता के घर पर जाया करता था। मुन्ना भैया स्वीटी गुप्ता से बहुत प्यार करता था, जबकि स्वीटी अपनी सहेली डिम्पी के भाई से प्यार करती है और डिम्पी के भाई गुड्डू भी स्वीटी से प्यार करता है। कहानी आगे बढ़ती है और कालीन भैया अखंडानंद त्रिपाठी को यह पता चलता है कि मुन्ना ने किसी दूल्हे की हत्या कर दी है और उसका बाप इस केस को लेकर रामाकांत पंडित के पास गया है, तो कालीन भैया मुन्ना से ही इस मामले को निपटाने को कहते हैं। मुन्ना रात को ही अपने दो दोस्तों के साथ वकील के घर पहुंच जाता है। मुन्ना बंदूक के दम पर वकील से इस केस को ना लड़ने के लिए कहता है। वकील बिना डरे हुए इस केस को लड़ने की बात करता है तो मुन्ना वकील के ऊपर बंदूक उठा देता है। तभी वसुधा पंडित वकील की पत्नी बगल में पड़े कट्टा को मुन्ना भैया की तरफ उठा देती है। उसी समय वकील के सभी बच्चे आ जाते हैं। दोनों गुटों में गोलीबारी होती है, जिसमें किसी को हत्या जैसी कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही मुन्ना भैया के बंदूक की गोली खत्म होती है, वहीं पर मौजूद पहलवान गुड्डू पंडित मुन्ना भैया को बहुत बुरी तरह से मारता है। यह सभी घटना कालीन भैया को पता चलता है। कालीन भैया दोनों भाई को अपने घर पर बुलाते हैं और दोनों को अपने टीम में काम करने के लिए कहते हैं। गुड्डू और बबलू पंडित इस पर राजी हो जाता है और तब से दोनों भाई कालीन भैया के लिए काम करने लगता है। तभी दोनों भाई को एक बुलेट मोटरसाइकिल दिया जाता है और इस मर्डर केस को वापस लेने के लिए कहा जाता है। अब दोनों भाई इस केस के वापसी के लिए अपने पिता के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसके पिता रामाकांत पंडित दोनों बेटे की बेइज्जती करके भगा देता है। वकील पिता के राजी नहीं होने के कारण दोनों भाई उस दूल्हे के पिता के घर पर जाकर दूल्हे के मामा को छत पर से उल्टा लटका देता है, जिसके बाद उसके पिता केस वापस लेने के लिए मान जाता है। कालीन भैया दोनों भाई को कट्टे की व्यापार बढ़ाने को कहते हैं, जिसके लिए बबलू पंडित वहां के सभी गली के गुंडे को मुफ्त में कट्टा बांट देता है और कहता है कि शर्त बस एक ही है कि कट्टा चलती रहना चाहिए। पुलिस का फिक्र ना करो, वह सब हम देख लेंगे। गुंडों को मिली छूट के कारण मिर्जापुर में अपराध बहुत बढ़ गया और अब ईमानदार और सुशील लोग भी बचाव के लिए कट्टा खरीदने लगा, जिसके कारण कट्टे की व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और अपने वादे के अनुसार कालीन भैया दोनों भाई को अफीम की व्यापार में लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर के राजगद्दी पर बैठे रति शंकर शुक्ला मिर्जापुर का राजा बनना चाहता है, क्योंकि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से का गद्दी है, जिसके लिए रति शंकर मुन्ना भैया को मारने के लिए कुछ गुंडा भेजता है, लेकिन यह नाकाम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तभी चुनाव का माहौल आ जाता है और तत्काल के मुख्यमंत्री को आने वाले चुनाव को जीतने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ता है। पैसे की आपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई जेपी यादव को कालीन भैया और रति शंकर से मिलने के लिए भेजता है। सभी होली के दिन साथ में मिलकर पैसा की बात करने पहुंचते हैं, जहां पर पार्टी होता है। पार्टी में मुन्ना भैया को जेपी यादव एक झापड़ मार देता है। कालीन भैया वहां पर आते हैं और मुन्ना भैया को घर भेज देते हैं। कुछ देर बाद जेपी यादव और रतिशंकर मिलकर कालीन भैया को मिर्जापुर के गद्दी पर से हटाने की बात करता है। वहीं शहर में आए नए एसएसपी आरएस मौर्य भी मिर्जापुर से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए एक टीम का गठन करता है। इनका सबसे पहला लक्ष्य गुड्डू और बबलू पंडित होता है। कॉलेज में मुन्ना भैया के इकलौता उम्मीदवार होने के कारण उनका जितना तय है। इस बात को देखते हुए कॉलेज के डायरेक्टर गोलू गुप्ता को बुलाकर प्रेसिडेंट उम्मीदवार में खड़े होने के लिए बोलता है, जिसके लिए गोलू कुछ दिनों का समय लेती है। अभी तक बबलू पंडित भी गोलू का दोस्त बन चुका है और गुड्डू पंडित स्वीटी गुप्ता से शादी करने वाला होता है। बबलू पंडित के हाँ कहने के बाद गोलू गुप्ता प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए हाँ कर देती है और कॉलेज में एक रैली करती है। रैली में मुन्ना भैया के कुछ लोग आते हैं और तोड़फोड़ करता है, जिसके बाद बबलू पंडित उन लोगों पर गोलियां चलाता है और मारपीट करता है। इस बात से खफा होकर मुन्ना भैया बबलू पंडित की बहन डिम्पी को अपहरण कर लेता है और किसी दूसरे जिले में जाने लगता है।
मुन्ना डिम्पी को उठाकर ले गया। बात दोनों भाई और कालीन भैया को भी पता चल जाता है, जिसके बाद कालीन भैया अपने वफादार मकबूल को सभी के पीछे जाने को कहते हैं। कुछ देर बाद मुन्ना भैया, मकबूल और दोनों भाई एक चौराहे पर मिल जाता है। मकबूल सभी को लेकर कालीन भैया के समक्ष ले आता है। कालीन भैया मुन्ना को एक झापड़ मारते हैं, जिसके बाद यह पता चलता है कि बबलू पंडित मुन्ना त्रिपाठी के खिलाफ कॉलेज में नामांकन किया है। अपने बाप कालीन भैया के द्वारा लगाए गए एक झापड़ और मिर्जापुर की राजगद्दी ना देने के कारण गुस्साए मुन्ना भैया अपने दोस्त कंपाउंडर से कालीन भैया की हत्या करने को कहता है। कंपाउंडर मुंह पर कपड़ा लपेटकर कालीन भैया की घरों की सीढ़ियां पर पीछे से हमला कर देता है। तभी वहां पर कालीन भैया के लंगड़े पिता सत्यानंद त्रिपाठी बंदूक से कंपाउंडर पर फायर कर देता है। कंपाउंडर वहां से तुरंत ही फरार हो जाता है, लेकिन उसका एक सामान वही सीढ़ियां पर गिर जाता है। कंपाउंडर के पकड़ लेने के बाद मुन्ना को वहां पर बुलाकर कंपाउंडर से पूछने को कहा जाता है। कंपाउंडर कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद मुन्ना भैया कंपाउंडर को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू पंडित अपनी बहन डिम्पी को पढ़ाई करने के लिए लखनऊ भेजने की बात कर ही रहे थे कि उन पर कुछ गुंडा हमला कर देता है। सभी गुंडों के मरने के बाद दोनों भाई कालीन भैया को फोन करता है, जिसके बाद कालीन भैया दोनों भाई को कुछ दिनों के लिए मिर्जापुर से दूर रहने के लिए कहते हैं। दोनों भाई मिर्जापुर से दूर जा रहा होता है, तभी वह जौनपुर में भी जाता है, जहां पर रति शंकर गाली देता है तो गुड्डू उसे मार डालता है। इसके बाद रति शंकर के बेटे शरद शुक्ला अपना बाल कटवाकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने की कसम खाता है। कुछ दिन बाद दोनों भाई वापस मिर्जापुर जाता है, जहां पर कालीन भैया दोनों से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि यह बिना कुछ पूछे ही रतिशंकर को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया के द्वारा फैलाए गए झूठे जाल में फंस कर कालीन भैया को यह लगने लगता है कि गुड्डू पंडित ही कंपाउंडर को भेजा था, जिस कारण कालीन भैया मुन्ना को बुलाकर दोनों भाई को मार डालने के लिए कहते हैं। दोनों भाई अपनी बहन के साथ लाला की बेटी की शादी में जाता है। लाला की बेटी डिम्पी की दोस्त रहती है, इसलिए उसने डिम्पी को अपने शादी में आमंत्रण दिया था। कुछ देर बाद मुन्ना भैया भी उसी शादी में पहुंच जाता है, जहां पर गोलीबारी होता है और इस गोलाबारी में मुन्ना भैया बबलू पंडित और प्रेग्नेंट स्वीटी गुप्ता, जो अब गुड्डू पंडित की पत्नी है, को मार डालता है। साथ में मुन्ना भैया वहां के दूल्हे को भी मार डालता है, जिसके बाद लाला अपने गाइड से कहकर मुन्ना भैया को मारने को कहता है। और दूसरी तरफ गोलू गुप्ता और डिम्पी अपने बेहोश पड़े भाई गुड्डू पंडित को वहां से लेकर निकल जाती है। इसके बाद कहानी खत्म हो जाता है और फिर आगे की रिव्यू मिर्जापुर सीजन 2 में दिखाया जाता है।